ये दुनिया का नियम है। यहां कभी भी किसी की जरूरत पड़ती है तो किसी ने कहा कि भगवान को भी कभी कभी भक्त की जरूरत पड़ती है। जैसे वन में हनुमान जी की जरूरत बहुत पड़ी राम को, आज एक नाविक को गंगा पार जाने के लिए नाविक की जरूरत पड़ी। तो ये दुनिया का नियम है, यहाँ कोई पूर्ण नहीं है, यहाँ सभी को किसी न किसी की जरूरत पड़ती है। इसलिए कभी अभिमान या अहंकार नहीं करना कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। सबके साथ सहकार से ही कार्य होता है, सबकी जरूरत पड़ती है। हाँ, सबकी जरूरत। देखिए हमने ये आयोजन यहाँ किया तो हमें कोई चंदा की पैसा की जरूरत नहीं थी, किंतु आप सब लोगों का साथ नहीं मिलता तो इतना आयोजन थोड़ा हो सकता है। आप सब हमारे यहाँ के सब जो प्रधान मंडल है या आप सब यहाँ के बिलिया निवासी जनता है, सब ने साथ सहकार दिया तो कितना बड़ा आयोजन हुआ, अच्छा आयोजन हुआ। सब आप सब लोग कथा सुनकर प्रसन्न तो है ना भाई? क्योंकि हमारी और आपकी थोड़ी सी भाषा समझने में प्रॉब्लम, क्योंकि आप सब भोजपुरी है, भोजपुरी बोलते, मुझे थोड़ी सीख तो लेनी है जाते जाते यहाँ से भोजपुरी भी, क्योंकि हमारे सूरत में भोजपुरी बोलने वाले लोग बहुत रहते हैं। हमारे तापी मैया के तट पर एक दीवार बन रही, क्योंकि बाढ़ आती है ना बार बार, तो गुजरात गवर्नमेंट बड़ी दीवार बना रही है कि जिससे सूरत शहर में पानी ना आए। तो बहुत लोग वहाँ काम करते थे दीवार का, तो सब भोजपुरी ही बोलते थे। हमारे बाल स्वामी है, बड़े दयालु साधु है, तो हम एक हफ्ता में एक बार इन सब लोगों को हमारे मंदिर में लाकर सबको लड्डू खिलाते थे हमारे हाथ से ही, कि ये सब इतनी मेहनत करके काम करते हैं तो हम जैसे तो कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है खिलाना, किंतु हम भाव से सब लोगों को लड्डू खिलाते थे। तो बड़े प्रसन्न होते थे कि साधु के हाथ का प्रसाद हमको मिल गया। हमारा तो कर्तव्य यही है कि सब लोगों को सुखी करना, इसलिए आप सब लोग प्रसन्न हो, इसलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। तो जैसे भक्त को भगवान की जरूरत पड़ती है, वैसे ही भगवान को भक्त की जरूरत पड़ती है। इस ओर भरत जी को बुलाया गया है मामा के घर से। भरत जी अयोध्या आए हैं। भरत जी मामा के घर से अयोध्या आए। आज अयोध्या बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। अयोध्या तेजहीन दिखती है। कई कई से पिता मृत्यु का समाचार सुना और राम वनवास की बात सुनी, भरत जी बहुत दुखी हुए हैं। भरत जी ने मां कई से कहा कि पिता और पिता समान भाई के बिना मैं यह राज्य लेकर क्या करूंगा? तुमने पूरे कुल का सुख छीन लिया है। राम को वन में भेजते हुए तुम्हें दुख क्यों नहीं हुआ? तुम लोभी हो, लालची हो। कई से भरत जी कहते, तुमने घाव लगाकर ऊपर से नमक छिड़का है। घाव लगाकर ऊपर से नमक छिड़का है। तुम माता के रूप में मेरी शत्रु हो। कौशल्या आदि सबको तुमने दुखी किया है। और भरत जी कौशल्या के पास आकर कहते हैं, शोक करते हुए भरत जी कहते हैं कि हे मैया, राम को वनवास देने में मेरी बिल्कुल सहमति नहीं है, मेरी अनुमति नहीं है, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि राम वन में जाए। यदि आपको ऐसा लगे कि भरत की भी अनुमति इसमें होगी, भरत भी सहमत होंगे, तो मैं कसम खाकर कहता हूं कि जिसकी अनुमति से राम वन में गए हैं उसकी बुद्धि शास्त्रीय पथ पर कभी भी न चले। शपथ खा रहे भरत जी। बहुत अच्छी बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है कि जिसकी अनुमति से राम वन में गए हैं उसकी बुद्धि कभी भी शास्त्रीय पथ पर न चले, शास्त्रीय मार्ग पर न चले। और वह पापी का सेवक हो, पुत्रव्रत प्रजा का पालन करने वाले राजा का द्रोही हो, कर लेकर प्रजा का पालन न करने वाले राजा को जो पाप लगता है वही पाप उसको लगेगा जिसकी अनुमति से राम वन में गए, जिसके कारण राम वन में गए। गुरु का अपमान करने का जितना पाप लगता है उतना ही पाप उसको लगेगा जिनके कारण राम वन में गए। भरत जी बोलते हैं मां कौशल्या के पास और कहते हैं, गुरुजनों की निंदा करने का जितना पाप लगता है उतना ही पाप उसको लगेगा। विश्वासघात करने का जो पाप लगता है, अपात्र को दान देने का, कुपात्र को दान देने से जो पाप लगता है वह पाप उसको लगेगा। और एक बात बताइए
कि जिसके कारण राम वन में गए हैं वह मद्यपान करने वाला हो, वह परस्त्री का गमन करने वाला हो और जुए में वह आसक्त जुआ खेलने वाला हो। वाल्मीकि रामायण में 3 बात लिखी है। जब कोई शपथ खाता है ना, शपथ माने सौगंध खाता है, तो वो दुख मांगता है कि यदि मैंने ये कर्म किया हो तो मेरे जीवन में ये दुख आए, मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाए, मेरे जीवन में ये हो जाए, वो हो जाए, इस तरह से वो सौगंध खाते हैं। राम ने, भरत जी ने कहा कि यदि मैंने राम को वन में भेजा या मेरे कारण राम वन में गए हैं तो मद्यपान करने वाला, परस्त्री का गमन और जुए खेलने वाला, माने ये 3 दुख के कारण है। इसलिए मुझे आज कहना है कि कभी भी जुआ मत खेलना। अब ये IPL शुरू हो गया है, कभी उसमें भी जुआ मत खेलना। कौन जीतेगा, ये जीतेगा, वो जीतेगा, जुआ खेलना अच्छी चीज नहीं है। आप सब जानते हैं कि महाभारत में 5 पांडव कितने दुखी हुए। ये 13 वर्ष 12 वर्ष वन में गए, 1 वर्ष गुप्तवास रहे, कितना कितना कष्ट पड़ा। वो सब दुख का कारण था जुआ। हाँ, द्युत क्रीड़ा वही कारण था, उसके कारण पांडवों को भी दुखी होना पड़ा। जिनके रक्षक स्वयं भगवान कृष्ण थे तो भी पांडवों को दुखी होना पड़ा। इसलिए कभी भी जुआ नहीं खेलने का। मुझे यहाँ का तो पता नहीं, हमारे गुजरात में तो जब जन्माष्टमी का दिन आता है, कृष्ण भगवान का प्राकट्य दिन, तो कोई कोई लोग जुआ खेलते हैं। मैं बोलता हूँ कि भाई आप भगवान के जन्म के दिन के आप जुआ क्यों खेलते हैं? जन्माष्टमी का दिन तो पवित्र दिन कहलाता है। उस दिन तो भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ, मंदिर जाना चाहे, भजन भक्ति करना चाहे, कोई साधु संत को भोजन खिलाना चाहे, कोई पुण्य कर्म करना चाहे, कोई जुआ आदि नहीं खेलना चाहे। जिनको सुखी होना है जुआ कभी मत खेलना। दूसरा कहा मद्यपान नहीं करना। शराब पीना वो अच्छी चीज नहीं है, हमारे शरीर को बहुत नुकसान करता है शराब। जीवन में वो आदत नहीं डालना है, तो धीरे धीरे छोड़ देना, क्योंकि शराब का पान शरीर को बिगाड़ता है, परिवार में भी सब लोग दुखी होते हैं। मैंने एक कथा सुनी है कि सोक्रेटिस के एक मित्र थे। उस मित्र ने, सोक्रेटिस बहुत बड़ा फिलोसोफर था, तत्वज्ञानी पुरुष थे। तो एक मित्र ने आकर एक शराब की बोतल उसको दी, बहुत अच्छी वाली शराब थी। वो बोतल सोक्रेटिस को दी, तो सोक्रेटिस ने वो बोतल का ढक्कन खोलकर ऐसे ही मिट्टी में वो दारू को गिरा दिया, शराब को गिरा दी। तो मित्र ने कहा कि तुमने क्या किया? तो सोक्रेटिस ने इतना कहा था कि ये शराब मुझको मिट्टी में मिला दे, उससे पहले मैंने उसको मिट्टी में मिला दिया। ये शराब मुझे मिट्टी में मिला दे, उससे पहले मैंने उसको मिट्टी में मिला दिया। इसीलिए मैं मानता हूं कि केवल चौड़े रास्ते बन जाने से भारत देश का विकास नहीं होगा, केवल अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बन जाने से भारत देश का विकास नहीं होगा। जब हमारे भारत देश का युवान निर्व्यसनी होगा तब ये हमारा देश विकसित हुआ ऐसा मानना। जब हमारे देश की जनता संस्कारी होगी, राम जैसी, सीता जैसी और लक्ष्मण जैसी संस्कारी होगी, तब ये हमारा देश का विकास हुआ, वो समझना है।